नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। रीजनिंग में हम लोग का अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। इसको लॉजिकल लॉजिकल वेन डायग्राम या डायग्राम भी बोलते हैं। अब जो ये विधि है, इसकी एक प्राचीन गणितज्ञ है, प्राचीन गणितज्ञ यूलर। इस विधि का खोज या इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? यूलर ने। इसमें जैसे विभिन्न विभिन्न कोई समूह है, उनको आपस में दर्शाने के लिए चित्रों के माध्यम से, उनके आपसी संबंध को दर्शाने के चित्रों के माध्यम का उपयोग किया है। शब्दों में ना लिख करके चित्रों के माध्यम से उनके बीच में संबंधों को दर्शाने के लिए, कोई अगर ए हो या बी हो या बी हो या सी हो, या भी इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग समझेंगे जो अलग अलग टाइप के हैं, ठीक। लेकिन अगर इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग को हल करना है तो हमें सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर हमें सामान्य जानकारी नहीं होगी तो आपस में संबंध को दर्शा नहीं पाएंगे, प्रश्न हम लोग से बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगे, गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न में अब इसमें कुछ भाग होगा कि पूरा भाग होगा, ठीक, कि कोई भाग नहीं होगा, उसकी विविधता पे हम लोग अभी आगे समझेंगे। चलिए वेन डायग्राम को समझते हैं प्रश्नों के माध्यम से। पहला टॉपिक है, इसमें पहला टाइप है दो वर्गों के मध्य संबंध। कोई दो वर्ग दिए होंगे, ए दिया हो या बी दिया हो, उनके मध्य संबंध, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे, 3, 4 भी आते हैं। इस पे आधारित प्रश्न बहुत कम आते हैं बस, लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे, इसलिए इसको समझना जरूरी है। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्णता समाहित हो, इसका मतलब कि जैसे कोई ए दिया हो और ये पूर्णता बी में समाहित हो, इसको प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला दिया उदाहरण, पुरुष और मामा, इसका वेन डायग्राम बनेगा मामा, और ये बनेगा पुरुष। ऐसा क्यों? अभी हमने बताया था कि आपको सामान्य व्यवहारिक जानकारी होनी आवश्यक है, तभी वेन डायग्राम के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब इसमें जैसे पहला दिया है, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्णता समाहित हो या एक समूह दूसरे समूह में पूर्णता समाहित हो, इसका मतलब कि मामा पुरुष में समाहित है। इसका अगर हम तर्क समझेंगे, तर्क या विश्लेषण अगर करें, तो जितने भी मामा होंगे, कोई भी मामा, कहीं के मामा किसी के मामा, वो सब क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। तो मामा, जो सभी मामा क्या होंगे? पुरुष होंगे। इसका मतलब हुआ सभी मामा पुरुष होते हैं। व्यवहारिक जानकारी तभी होगा। अब आइए दूसरा देखते हैं, दिया मेज फर्नीचर। तो मेज किसके अंतर्गत आता है? फर्नीचर के अंतर्गत, इसलिए इसका चित्र बनेगा, इसका डायग्राम, मेज किसके अंतर्गत आता है? फर्नीचर के अंतर्गत। क्यों? मेज कितने भी प्रकार के होंगे, वो क्या होंगे? फर्नीचर ही होंगे, ठीक। अब देखते हैं इसका, इसमें दिया स्त्री और मां, तो इसमें क्या होगा? जितनी माएँ हैं वो क्या है? स्त्री है, क्योंकि स्त्री ही मां बन सकती है। ये होगा मां, मां होंगे, सभी मां क्या होती हैं? स्त्री होती हैं। और समझे, अगर कोई जिला दिया है, जैसे अगर दे दे अमेठी, अमेठी दे दे और यूपी दे दे, इसका बनेगा
क्यों? क्योंकि अमेठी किसके अंतर्गत आता है? जिले के अंतर्गत। सॉरी, जिले, अमेठी जिला किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत। यहां पे आपका हो जाएगा अमेठी। पूरी अमेठी किसके अंतर्गत है? एक राज्य के अंतर्गत। राज्य कौन सा है? यूपी। तो इस पर आधारित प्रश्न ये होगा कि एक समूह पूर्णतः समाहित होगा दूसरे समूह में। अगर कह दे प्रश्न में उत्तर प्रदेश और भारत कर दे, तो उत्तर प्रदेश बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि राज्य राज्य पूरा राज्य किसमें समाहित है? भारत में। ठीक, ठीक है। अब आगे और प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको समझते हैं। इसमें कह रहा दोनों वर्गों, इसमें दोनों वर्गों का एक दूसरे से अंशतः कुछ भाग समाहित हो। दोनों वर्गों का कुछ भाग या अंशतः समाहित हो, मतलब कि अगर कोई ए है तो ए का कुछ भाग क्या है? बी। ये अंशतः समाहित है। ठीक, इसको आइए प्रश्न देखते हैं इस पर। जैसे क्या रहा, पुरुष और वकील, ये आपके बन गए पुरुष, ये आपका हो गया वकील। अब इन दोनों में अंशतः, इन दोनों में अंशतः समाहित हो रहे हैं दोनों भाग। क्यों? क्योंकि जितने भी पुरुष हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि पुरुष कह रहा है तो सारे पुरुष वकील होंगे, या जितने वकील होंगे सब पुरुष ही होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वकील महिलाएं भी होती हैं। ठीक, तो इसलिए अंशतः समाहित होंगे। अब आप इसमें आइए, शिक्षक और महिला, सेम इसी तरह यहां पे भी है। क्यों? क्योंकि शिक्षक पुरुष महिला दोनों होते हैं, तो इसलिए ये अंशतः ही समाहित होगा। ये आपका हो जाएगा शिक्षक, ये आपकी हो जाएंगी महिला। क्योंकि सभी महिला शिक्षक तो होती नहीं, और सभी शिक्षक महिला भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षक पुरुष भी होते हैं, इसलिए इसका ऐसा चित्र बनेगा। इसमें दिया माँ और बहन, ये आपकी ये हो जाएंगी माँ, ये आपकी हो जाएंगी बहन। ये भी अंशतः ही बनेगा। क्यों? क्योंकि सभी माँ किसी की बहन नहीं होती, किसी की अलग अलग रिलेशन होगा, और सभी बहन माँ नहीं होंगी। ऐसा भी नहीं कि सभी जितनी बहन है सब माँ ही होंगी। अब इसमें आइए, पुरुष और मजदूर, जो मजदूरी करते हैं उसमें पुरुष और महिला दोनों होते हैं, इसलिए ये अंशतः ही समाहित होंगे। ये आपका पुरुष हो जाएगा, ये आपका मजदूर हो जाएगा। ये आपका पुरुष, ये मजदूर। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके दो वर्ग दिए गए हो, ठीक, तो उसमें अंशतः ही समाहित होंगे। पिछले टॉपिक की तरह पूर्णतः समाहित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें प्रोफेशन है वकील, वकालत महिला पुरुष दोनों करते हैं, इसलिए अंशतः समाहित होगा। शिक्षक महिला पुरुष दोनों होते हैं, इसलिए अंशतः ही समाहित होगा, दोनों में संबंध होगा। पुरुष और मजदूर, मजदूरी जितने मजदूर होते हैं पुरुष और महिला दोनों होते हैं, तो ये भी अंशतः ही बनेगा। उसी तरह माँ और बहन, अब इसमें माँ और बहन, तो माँ भी और बहन अंशतः समाहित होंगे। आइए अब इसको समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। इसमें कह रहा है दोनों वर्ग या समूह एक दूसरे से पूर्णतः अलग हो, भिन्न हो। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये पहला कह रहा है डॉक्टर और वकील, तो आपको इन दोनों में अगर दिख रहा है दोनों अलग अलग प्रोफेशन है। डॉक्टरी जो करते हैं और जो वकालत करते हैं दोनों अलग अलग है, इनमें कोई संबंध नहीं है। तर्क होगा इसका कि दोनों ये अलग अलग व्यवसाय हैं, ये स्त्री और पुरुष
दिखने से लग रहा है स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग जेंडर हैं। अब यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये भी क्या है, विभिन्न अलग अलग राज्य हैं। तो इसका भी ये एमपी हो जाएगा, ये यूपी हो जाएगा। इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, ये पूर्णतः दोनों अलग हैं। पति और पत्नी, इसका भी आरेख अलग अलग बनेगा। ये पति है, ये पत्नी है, दोनों रिश्ते अलग अलग है, दोनों का जेंडर अलग है। ये मेल है, फीमेल है, जैसे यहाँ पे स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल। तो इसमें दो अलग अलग समूह होंगे, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, वैन आरेख का हम लोग का पहला टॉपिक आज समाप्त हो गया है। इस पे कुछ ही एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा 3 वर्गों या 3 समूह पे आधारित प्रश्नों, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।